अनंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत जी, एक तरह से ये चुनाव इसलिए तो अहम है ही कि 2024 लोकसभा चुनाव और दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसलिए भी क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में ना लड़कर ये चुनाव मैदान में उतर रही है इस बार बीजेपी, और शायद इसीलिए एंड में आते आते यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मेन प्रचारक के तौर पर उन्हें पहुंचाया गया। आप ठीक कह रही हैं। इसका असर कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर पक्ष से ज्यादा विपक्षी एकता के तरफ मुझे पड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों में अगर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो विपक्षी एकता में कांग्रेस अपना दावा बहुत मजबूती से पेश करेगी। वो अपने पार्टी को केंद्रीय भूमिका में देखने के लिए बहुत शक्ति के साथ स्थापित होगी। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस को विपक्षी दलों के एकता की धुरी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है और कांग्रेस बहुत जोर से ये नहीं कह पा रही है कि उसका प्रधानमंत्री पद उसके दल को मिलेगा, कर्नाटक चुनाव में अगर उसके पक्ष में नतीजा आ जाता है तो ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन अगर इसके उलट होता है और भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिलती है तो कांग्रेस की स्थिति 2024 के चुनाव में और भी खराब हो सकती है, क्योंकि उसके बाद विपक्षी दल के लोग ये कहना आरंभ कर देंगे कि आप तो दो या तीन राज्यों के में पार्टी है, तो दो राज्यों की पार्टी तो आम आदमी पार्टी भी है। तो इस प्रकार से विपक्षी एकता पर इसका, मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न था कि 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, मुझे लगता है पक्ष से ज्यादा इसका असर विपक्ष की एकता, जो तथाकथित एकता के प्रयास हो रहे हैं, जो सारे विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अनंत विजय जी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कमीशन मुद्दा बनाया, आपने खूब सुना होगा उनके रैलियों में, रोड शो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम नेताओं को कहते हुए। बीजेपी ने बजरंग बली, बजरंग दल, आतंकवाद मुद्दा बनाया। हालांकि हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर थी, जनता पर इन मुद्दों का ज्यादा इफेक्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, कमीशन का अगर मामला है तो उस पर एक्शन हो, स्कूल्स अच्छे हो जाएं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, किसानों की प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाएं। तो इस बार आपको 19-20 कौन सी पार्टी लग रही है? इस हिसाब से जनता किसे दे वोट इन हालातों में? मुझे 19-20 नहीं, मुझे अभी तो फाइट बराबर की लग रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि मैंने पहले जैसा कहा कि कांग्रेस ने पेसीएम का मुद्दा उठाया था। पेसीएम, 40% कमीशन और 5 गारंटी, ये कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग रहा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री चुनावी सीन में होती है, वो कांग्रेस के फाइट में बीजेपी को लाके खड़ा कर देता है। अभी आपकी टीम ने, आपने, संजीव जी ने एक लोग से बात की, उसने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो कोप्पल इलाका है, जो विजयनगरम जिला, ये 2 जिले जहां हैं जहां हर जाति का अपना हनुमान मंदिर है। एक जिले में 350 हनुमान मंदिर है। उसी इलाके में माना जाता है कि हनुमान जी, आंजनेय मंदिर है, पैदा हुए थे हनुमान जी उसी इलाके के पर्वत की एक चोटी पर। तो उस इलाके में हनुमान जी को लेकर, एक थोड़ा सा बजरंगबली को लेकर इमोशनल कनेक्ट है। अब वो वोट में कितना बदल सकता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा हमें। लेकिन मैं जो विजयनगर और कोप्पल की बात कर रहा हूं, जो पूर्ववर्ती विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा होता था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इन मुद्दों का प्रभाव आपको दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा राष्ट्रवाद को, हिंदुओं के अधिकारों को और बजरंगबली, और ये सारे मुद्दे कांग्रेस के फॉक्स पास की वजह से उनको मिले। मतलब कहीं ना कहीं जो कहते हैं कांग्रेस के बारे में कि कुल्हाड़ी पर खुद पैर मार देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आपके चैनल पे ही, शायद मुझे जहां तक याद है, हम लोग एक दिन डिबेट में थे तो उन्होंने कहा कि अभी सांप गले में पड़ा ही था कि फिर से इन्होंने बजरंगबली को छेड़ दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल अनंत जी, देखना होगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर किसकी जीत होती है, इसी पर सबकी नजर है। और हर मतदान केंद्र की तस्वीर भी लगातार मेरे सहयोगी आप तक दिखा रहे हैं। महाकवरेज कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर 224 सीटें, किसके सर पर सजेगा सत्ता का ताज, लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।